धार्मिक पुस्तकें, जो ग्रंथ हैं, उसमें आप ये स्टोरी जरूर पढ़े होंगे कि जब देव और दानव की युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन किया गया था, तो उसमें दो चीज़ निकला था। वैसे तो बहुत सारा चीज़ निकला था और बहुत अमूल्य चीज़ निकला था, लेकिन उसमें मैं दो महत्वपूर्ण चीज़ ये इससे रिलेटेड है, तो मैं इसी के बारे में ही चर्चा करती। विष निकला था और दूसरा निकला था अमृत। लेकिन जैसे विष निकलना शुरू किया तो वैसे ही क्या किए, सब सारे लोग हट गए। वो विष धीरे 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 सारे जग में फैलने लगा, सारे सृष्टि को तबाह करने लगे, सारे सृष्टि के ऊपर उस विष का प्रभाव होने लगा। ऐसे में सभी चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। कैसे लोग उस विष के प्रभाव में आ रहे थे और उस विष को कोई भी सामने आकर उस विष को ख़त्म करने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे में सब लोग महादेव जी का, शिव जी का उपासना किए, उनकी आराधना करके फिर उनको लाए, उनको बुलाए, उनके सामने ये रखा। तो शिव जी ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि इस विष को मैं पी जाऊँगा। और शिव जी ने क्या किया, उस सारे विष को अपने कंठ में धारण किया, अपने खुद के ऊपर में अपने कंठ में धारण किया। और जिसके कारण शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा है। उनका शरीर पूरा नीला हो गया था विष के प्रभाव से। तो उन्होंने वो ऐसा क्यों किया था, वो इसलिए किया था, उन्हें पता था कि ये जो जहर है, ये जो विष है, इसे अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो सारा संसार, सारा सृष्टि पूरा इसके चपेट में, इसके प्रभाव में आकर के पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इसे पेट के अंदर जाने दूँ, यानी निगल लूँ, तो भी इसमें मेरा ही बॉडी का नुकसान होगा, ये मुझे ख़त्म कर देगा। तो दोनों सिचुएशन में क्या करते हैं, वो अपनी कंठ में उस विष को धारण करते हैं और उस विष को कंठ में ही रहने देते हैं, है ना। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि ऐसा शिव जी ने क्यों कहा। उनको पता था ये बात कि ये दोनों ही चीज़ें हैं जो है वो बहुत ही विचित्र है और बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने इस चीज़ को संभाला था। अब आते हैं कि हमारे अंदर भी ये तो विष के समान ही है ना भाई। आप किसी पे क्रोध कर रहे हो, कभी कभी क्रोध इतना खतरनाक हो जाता है कि वो सामने वाले को नहीं देखता, कि भाई बहन माता पिता कुछ भी नहीं देखता। कभी कभी इतने खतरनाक लोग भी होते हैं कि वो अपने को नहीं बख्शता, वो मार डालते हैं। तो क्रोध क्या है, एक जहर ही तो है, विष के समान ही तो काम कर रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं। बस अभी मैं इसमें सॉल्यूशन देने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरे इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। दूसरा सिचुएशन कि अगर आप उस पर नहीं चिल्लाए तो आप क्या करोगे, उस गुस्सा को दबाओगे, उस क्रोध को दबाओगे। और क्रोध को दबाने से क्या होता है, आपके पेट में वो क्रोध रहेगी, आपके माइंड में रहेगी, वहाँ से पेट में रहेगी, सारा शरीर में उस क्रोध को आपने क्या किया, जगह दे दिया, एक्सेप्ट कर दिया। आपके माइंड के अंदर एक स्पेस क्रिएट कर दिया और उस स्पेस के अंदर उस क्रोध को आपने जगह दे दी, स्थान घेर लिया। वो अब कहीं ना कहीं वो तो कहीं से तो निकलेगा, या तो सामने वाले के ऊपर में आप गुस्सा करोगे तो वहाँ से निकलेगी वो जो बैड इमोशंस है, जो एनर्जी है। और अगर आपके अंदर रखा तो फिर कहाँ प्रभावित होगा, आपके बॉडी में प्रभावित होगा, आपके बॉडी को खराब करेगी, आपके बॉडी के अंदर ही सारा चीज़ों का प्रभाव होगा। यानी गुस्सा और क्रोध, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो दोनों सिचुएशन में ही गड़बड़ है, दोनों सिचुएशन में ही खराब है। बाहर जाए तो भी खराब है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। हम सबको पता है कि कोई गलत चीज़, कोई गलत इमोशंस अगर हमारे गले से नीचे उतर गया, पेट में चला गया, तो वो पूरे बॉडी को खराब कर सकता है। तो वैसे ही तो इमोशंस है ना, वैसे ही खराब वाइब्रेशन है, वैसे ही खराब इमोशन है, वैसे ही खराब फीलिंग है। अगर कोई भावना, कोई इमोशन ऐसे हमारे पेट में चला जाता है तो वो सारे जगह पे, सारे बॉडी पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है। 18 जगह ऐसा है हमारे बॉडी में जहाँ पर ब्लॉकेज होती है। वो 18 जगह कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे यहाँ पे कपाल में होती है, हमारे ये दोनों हाथों के ऊपर में होती है, ये 2 जगह होती है। हमारे जो छाती है, छाती के दाएं बाएं ऊपर नीचे, है ना। और उसके बाद है हमारा पेट के दाएं बाएं ऊपर नीचे। उसके बाद हमारा पैर की जो तलवे है उसके ऊपर,
है ना। ये सारा चीज़ मिला करके कुल 18 जगह ऐसा है जहाँ पर ब्लॉकेज होती है और उस इमोशंस को आप फील करते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा जो दिल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और या बाहर निकलने वाला है, कि ऐसा लगता है कि मेरा दिल अभी फट के या टूट करके वो बिखर चुका है। आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा दिल जो है वो अभी फट करके या चीर करके या टूट करके बिखर चुका है या बाहर आने वाला है, तो उस व्यक्ति का जो इमोशंस है वो किस हद तक उस इमोशन से घिरा हुआ है ना। और उसके बाद कोई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुझे इतना डर लग रहा है, डर के मारे उसकी जो पेट है, पेट में दर्द हो जाता है, किसी को दर्द होने लगता है, किसी को ऐंठन होने लगती है, किसी को उल्टियाँ आने लगती हैं। जैसे ज़्यादातर जो है वो पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा हो जाता है कि लोग स्टेज में जाने से पहले ही उसकी बॉडी जो है कांपने लगता है या पेट में दर्द होने लगता है या पसीने आने लगता है। अब इस चीज़ से हम कैसे उभर सकते हैं? यहाँ पर एक और दूसरी स्टोरी ले लेते हैं कि इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव वे में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक और छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ पे सुनना पड़ेगी मुझे, और इस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम इसको कैसे बाहर आ सकते हैं, इससे मतलब हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इसे पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उस इमोशंस को हम ना कि दबाएं और ना कि बाहर किसी के ऊपर चीखे चिल्लाएं। क्योंकि हमको ये दुनिया जब से हमने पैदा हुआ हमें सिर्फ यही बताया गया, या तो इमोशन को दबाओ, है ना, या तो दबाओ या तो आप बाहर किसी के ऊपर चीखो चिल्लाओ। तो दोनों ही सूरत पे वो गलत होती है ना, दोनों ही सूरत पे गलत होती है। दबाओगे तो बॉडी का आपका नुकसान होगा और चिल्लाओगे तो रिश्ते टूटेंगे और बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी, है ना। तो देखते हैं कि इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें और एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक लड़का रहता है जो थोड़ा गरीब है यानी, और उसके पास कोई धन दौलत ऐसा ज़्यादा ज़मीन जायदाद होती नहीं है, और उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है। जब वो लड़का लड़की के बाप के पास जाके उसके हाथ मांगता है तो लड़की के बाप ये कहता है कि नहीं, इसे हम इसकी जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी की शादी मैं इससे नहीं करवा सकता क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, कुछ कमाता नहीं है और ये मेरे बेटी के काबिल भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी इसके साथ मेरे बेटी का हाथ मैं नहीं दूंगा और ना ही इसके लिए मैं इजाज़त दूंगा। और ये सुनकर के बेटी भी उतना ज़्यादा, यानी बेटी भी बाप के ही पक्ष में था। बेटी को भी लगा कि नहीं, मैं जो लव किया वो एक धोखा है, क्योंकि शादी के बाद तो फिर इसके साथ शादी कर लिया तो फिर मेरे ज़िंदगी जो है इसी के जैसे सड़क में रहकर गुजरना पड़ेगा, सुख तो कभी मिलेगा नहीं। ये सोचकर लड़की दूसरी जगह शादी करवा दिया जाता है। लड़के उस समय घर में आकर बहुत रोता है। लड़के को जब रिजेक्ट किया जाता है और जब उसे एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, वो उसके लिए सही वर नहीं है, सही लड़का नहीं है, या दामाद बनने के लायक नहीं है, तो वो एक कसम खाता है, एक संकल्प लेता है। उस बुरी भावना को, बैड इमोशंस को वो ना निगलता है और ना ही अंदर जाने देता है। वो क्या करता है, वो एक संकल्प लेता है और अपने आप से एक कसम खाता है कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर होगा कि मैं अपने आप में इतना काबिल बना के दिखूँगा। अब मैं एक दिन तो ऐसा होगा कि जिस दिन मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहेगा। और उसी के अनुरूप वो क्या करता है, फिर अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने हैबिट को चेंज करता है, अपनी चीज़ों को चेंज करता है, उसे मोटिवेशन मिलती है और वो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जाता है। वो लड़का दिन रात मेहनत करता है और अपने मेहनत की बलबूते पर अपने लक्ष्य को जीतता है और अपने लक्ष्य को वो हासिल करता है और एक दिन वो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गायक बनता है। और एक दिन जब वो लड़की उसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए आती है तो वो मन ही मन में ये सोचता है और मन ही मन में खुद को कहता है कि अच्छा ही हुआ कि तुम उस दिन मुझे रिजेक्ट किया। उस दिन अगर तुम रिजेक्ट नहीं करती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ठुकरा दिया, नहीं तो मैं वो बन नहीं पाता जो मैं आज हूँ।
ये कहकर लड़का जो है वो खुद से ये प्रश्न उत्तर करता रहता है, खुद से सेल्फ टॉक करता रहता है अंदर। ऐसे ही आपके साथ भी अगर कोई ऐसा बैड इमोशंस होती है तो आप भी क्या कर सकते हो, आप अपने अंदर कोई ना कोई स्किल तो आपके अंदर भी होगा। हर इंसान में एक अलग से काबिलियत होती है जो दूसरों में नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको भी यही करना है, आपको अपने उस बैड इमोशन से परे सोचना है, परे संकल्प लेनी है और एक साधनी है अपनी गले से, है ना, और उसी को ही अपना जीवन की ध्येय बनाकर उसी रास्ते में ही चलना है और एक दिन आप सफलता की राहों पर ज़रूर आप सफल होएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो का सिर्फ मकसद यही है, तो शिव जी की तरह क्या करना है, अपने गले में अच्छी चीज़ की संकल्प करके उसे पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट करना है, ना कि निगलना है और ना कि सामने वालों पे चिल्लाना है, और तभी तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। फ्रेंड, इसी के साथ ये वीडियो का मकसद ये है कि कभी भी आप अपने भावनाओं को दबाइए मत। अगर आप दबाने की कोशिश भी करेंगे ना और दबा भी लेंगे ना तो वो किसी ना किसी के ज़रिए से, या तो बीमारी के ज़रिए, या तो सामने किसी के ऊपर अगर आप चिल्लाते हैं, या उसके ज़रिए, रिश्तों के ज़रिए आप उस चीज़ को खो देंगे, यानी आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या करना क्या है, बस आपको धैर्य से काम लेना है, आपको ना चिल्लाना है और ना उस इमोशंस को दबाना है, आपको सिर्फ एक सही डायरेक्शन देना है और सही डायरेक्शन दे करके आपको एक संकल्प लेनी है और उसी संकल्प पे आपको अडिग रहना है, डटे रहना है, काम करना है और फिर सफलता पानी है। थैंक यू फ्रेंड्स।